शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले में कहा है कि उन्होंने विद्यार्थियों से मिलने के बाद उन्हें आश्वस्त किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भ्रम फैलाने की जिम्मेदारी ले ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सारे विद्यार्थियों के मन में इस निश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। परिणाम से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, जब से नीट परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई है, छात्र भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी आज कुछ छात्रों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे छात्रों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज कुछ विद्यार्थियों से मिला जिनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ एंग्जाइटी भी है। उनके अभिभावकों को भी मिला, कई विषय में हमें जानकारी भी मिली। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, जो एक मूल विषय था 6 केंद्र में कम समय मिलने के कारण वहाँ परीक्षा के बारे में थोड़ा वहाँ उनको कम समय मिला, किसी कारण से परीक्षा शुरू होने में विलम्ब हुई। इसकी अल्टरनेटिव एनटीए ने कुछ मैकेनिज्म दिया था, उसमें भी कुछ प्रश्न उठा। फिर कोर्ट की हस्तक्षेप हुई, कोर्ट के सामने एक हमने अल्टरनेटिव फार्मूला रखा, कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया है। मेरे ख्याल से एनटीए की ओर से समाधान देने के बाद और जो विद्यार्थियों में नीट को लेकर प्रश्न आया था, उसमें एक समाधान आई है। पटना में और गोधरा में जिस तरह से धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं, तो क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखो, मेरे पास जितनी जानकारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, ये सारा विषय में वहाँ की एजेंसी कड़ी कार्रवाई कर रही है। और वहाँ की एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस से वो ध्यान में आई है, कार्रवाई हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है और आज भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। किस चीज़ को लीपापोती की है? हमने सारा चीज़ को पारदर्शी। स्टूडेंट कहे कि हमको ग्रेस वाले फार्मूला में सहमत नहीं है, हमने बदला उसको। ग्रेस वाला फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट की दी गई फार्मूला था, ये कोई सरकार ने या एनटीए ने अपने मन से कोई फार्मूला लाया नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें से विद्यार्थियों के मन में आया, सरकार हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अल्टरनेटिव मॉडल लेके गया, पुनः परीक्षा की जो चाहे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दिया, हमने उनको विद्यार्थियों के सामने ऑप्शन करके रख दिया है। और 1-2 जगह की जो दुर्घटना की खबर आई है, वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हम रखेंगे। सर, इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड 67 बच्चे इन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। तो आपको क्या लगता है, क्या सिलेबस आसान था या फिर सिलेबस में कमी की गई थी जिस वजह से इतनी अधिक तादाद में बच्चों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया? जो सिलेबस कोरोना के बाद घटाया गया, उस घटी हुई सिलेबस के ऊपर इस बार क्वेश्चन बनाएंगे, सिलेबस को कम किया गया। एक दूसरा, 12वीं परीक्षा की स्टैंडर्ड की नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सेट करने के लिए और स्टेट बोर्ड की अनुयायी क्वेश्चन सेट करने के लिए प्रयास किया गया। इसीलिए परीक्षा टफ हो लेकिन इजी भी हो, समझ के अंदर हो। और तीसरा, इस बार 72 नए शहरों में 600 से ज़्यादा नए सेंटर्स खुले गए। ग्रामीण इलाका के, पिछड़े इलाका के बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं। 23,33,000 बच्चे इस बार पार्टिसिपेट किए, पिछले बार से ये 3 लाख ज़्यादा है। स्वाभाविक, जब विद्यार्थी को एक ईज होता है, विद्यार्थी को उसकी मेधा को परीक्षा करना सिर्फ उसके मन में डर पैदा करने में नहीं होता है, उसको एक कंफर्ट लेवल से एग्जामिनेशन करवाना भी एक दायित्व होता है, जो सरकार ने इस बार किया। इसके कारण आज विद्यार्थियों में मेधा विद्यार्थी आगे आए हैं। यही कारण है आज इस बार परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। अच्छा सर, जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, हम देख रहे हैं कि कई बड़े कोचिंग सेंटर वाले भी उसमें बैठे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? जब सिलेक्शन हुए बच्चे कोचिंग सेंटर के बाहर चले जाते हैं, किसी को तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, वो दिक्कत है उनको। आज परीक्षा कम बोझिला हो, परीक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, गरीब पृष्ठभूमि के लोग, मेधा विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाए, ये सरकार की प्रयास रही है। एनटीए की क्या जवाबदेही तय की जाएगी इस पूरे मामले में अगर कुछ गड़बड़ी हो? कोई भी हो, जो लोग इसमें संश्लिष्ट रहेंगे, सरकारी गैर सरकारी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका कहना है कि कोई भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।